नमस्कार मेरे महारथियों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं मतलब कि आप सबका आईबीपीएस एएफओ का प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और कॉन्ग्रेचुलेशंस भी अपना देना चाहूँगा। अब आज का ये जो वीडियो का टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे कई सवाल बच्चों के आ रहे थे कि सर अलाइड साइंस में बहुत सारा चीज़ है पढ़ने को, समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या प्रिपेयर करना है, किस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। तो जेन्युइन सी बात है कि दिमाग में आता है ये। पिछले कई वीडियोस में मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे, कुछ बच्चों ने लिखा भी था कि सर जैसे एग्री इंजीनियरिंग है या फिशरीज है, इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो समझ में नहीं आता है। तो देखिए, जो बच्चे कोर्स के स्टूडेंट होते हैं या बैच के स्टूडेंट होते हैं उनको तो सब पता होता है, लेकिन यूट्यूब चैनल होता ही है कि उन बच्चों को भी हेल्प किया जाए कि जिन बच्चों ने आपके कोर्स या बैच को नहीं लिया है वो आपके यूट्यूब चैनल के जरिए गाइडेंस लेते हैं। तो आप सभी के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में अलाइड साइंस के जो भी कंपोनेंट्स बताए गए हैं उनको ध्यान से समझिएगा कि अलग अलग टॉपिक में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए। ये वो टॉपिक हैं जिनसे कि बार बार कई सारे सवाल आईबीपीएस आपसे पूछता है और इन टॉपिक को छोड़कर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इनको छोड़ना बिल्कुल भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा भी होगा, जब मैंने 5 साल के पेपर का एनालिसिस किया था तो वहाँ पे हमने देखा था कि अलाइड साइंस से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो अलाइड साइंस के ही अलग अलग टॉपिक्स का है। तो ये जो अलाइड साइंस है बेसिकली आपको दूसरों से अलग बनाता है, क्योंकि इसके ढंग के रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं, बुक्स नहीं होता है, तो कई बच्चे इसको ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। और जिन्होंने अच्छे से मेहनत कर दिया, जिन्होंने अच्छे से सारा चीज़ प्रिपेयर कर लिया, वो कहीं ना कहीं दूसरों से आगे निकल जाते हैं, अच्छा रैंक भी ले आते हैं, प्लस उनको जो अपने मन पसंदीदा बैंक है वो भी मिल जाता है। तो आप अलाइड साइंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा सारा चीज़, क्योंकि यही है जो दूसरों से आपको अलग करेगा। कोर एग्रीकल्चर तो सब थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से प्रिपेयर कर लेते हैं, यही है जो आपको डिफरेंट बनाता है। तो एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास है एनिमल हस्बेंड्री। मैं यहाँ पे पॉइंटर अपना चेंज कर लूँ। सबसे पहले हमारा है एनिमल हस्बेंड्री। तो एक एक करके मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे बता दूंगा आपको कि क्या क्या आपको पढ़ना है। एनिमल हस्बेंड्री में जो है जो अलग अलग कैटल हैं, बफेलो हैं, गोट हैं, शिप हैं और स्वाइन है, जो ये लाइव स्टॉक्स हैं, इनके ब्रीड्स और उन ब्रीड्स के फीचर्स, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको फीचर दे देगा, आपको ब्रीड आइडेंटिफाई करने को बोलेगा, ठीक है। तो इन सब के सारे लाइव स्टॉक के जो ब्रीड्स हैं और उनके फीचर हैं आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा लाइव स्टॉक की जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, जिसके अंदर स्ट्रेस साइकिल है, हीट पीरियड है, गेस्टेशन पीरियड, इसका टेबल होता है, कंपैरिजन चार्ट होता है, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। लाइव स्टॉक का न्यूट्रिशन, उनकी जो फीड और फॉडर है और उनके राशन का अलग अलग टाइप्स होता है, इसको कर लीजिएगा। प्लस फीडिंग का जो शेड्यूल है, चाहे वो काफ का हो चाहे एडल्ट का हो, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। और अलग अलग स्पीसीज़ के जो मिल्क है उनका क्या कंपोजिशन है, किस में प्रोटीन ज़्यादा है, किस में फैट ज़्यादा है, किस में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, ये सब चीज़ें जो है इनका टेबल होता है, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट, फीडिंग और वाटरिंग स्पेस, फीड मैंगर का डायमेंशन, इन सब चीज़ों को प्रिपेयर कर लेंगे। इसका टेबल है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मिल्किंग का प्रोसेस, डिहॉर्निंग क्या होता है, कैस्ट्रेशन क्या होता है, ब्रीडिंग क्या होता है, इसके अलग अलग टाइप्स जो हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो टेक्निक है उसको पढ़ लेंगे। प्लस डेफिशिएंसी की वजह से जो जो डिजीज डेवलप होते हैं, अलग अलग जो बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। और वैक्सीनेशन का शेड्यूल इंपॉर्टेंट है एनिमल हस्बेंड्री में, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। प्लस एनिमल हस्बेंड्री के टॉपिक के जो अलग अलग डिफरेंट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, प्लस लाइव स्टॉक सेंसस जो लेटेस्ट है वो, और लाइव स्टॉक से रिलेटेड जो डेटा है, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इस तरीके से आपका एनिमल हस्बेंड्री पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। अच्छा, जो भी आप पहले से मतलब मान लीजिए आपके पास कोई रिसोर्स अवेलेबल है, कोई बुक है, उससे आप पढ़ रहे हैं, या आपने अपना नोट्स बना रखा है तो अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, आपको नहीं पता ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेगी, तो आपको मैं बता दूं कि हमारे इंडियन आईक्यू का अलाइड साइंस का कंप्लीट ई बुक है, ब्रह्मास्त्र इसका नाम है। और ब्रह्मास्त्र अलाइड साइंस की ई बुक में आपको टोटल अलाइड साइंस के 16 चैप्टर, 16 सब्जेक्ट्स को कवर किए गए हैं इन डिटेल, प्रिसाइज फॉर्म में, ताकि आप आराम से चीज़ों को अच्छे से पढ़ सके, रिवीजन कर सके। जहाँ जरूरत है वहाँ टेबुलर फॉर्मेट दिया गया है, जहाँ वन लाइनर की जरूरत है वहाँ वन लाइनर दिया गया, हर चीज़ को अच्छे से कंपाइल कर दिया गया कि किसी भी दूसरे सोर्स, कहीं भी दूसरे वेबसाइट वगैरह कुछ भी आपको विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ इसमें अवेलेबल है। अलाइड साइंस के टोटल 16
टॉपिक को इसमें कवर कर दिया गया है पूरी तरीके से। मतलब जितने भी यहाँ पर मैं सब्जेक्ट्स डिस्कस कर रहा हूँ, उसके अंदर जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, वो सारा चीज आपको इस ई बुक में आराम से मिल जाएगा। तो इस ई बुक को कैसे परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में सारा डिटेल दिया हुआ है, और वहीं पे परचेज लिंक भी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, और वहां जाकर आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। जैसे ही आप परचेज करते हैं, इंस्टेंटली आपके मेल पे एक रिसिप्ट आ जाता है, और कुछ ही घंटे के अंदर आपके मेल पे इस ई बुक की कॉपी भेज दी जाती है। अब जो है, हमने एनिमल हस्बेंड्री देख लिया, पोल्ट्री की बात करते हैं। तो पोल्ट्री में आपको जो एशियाटिक, अमेरिकन, इंग्लिश और मेडिटेरियन क्लास के जो पोल्ट्री ब्रीड हैं, उन सारे ब्रीड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, उनके होम ट्रैक्ट क्या है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ब्रॉयलर्स क्या होते हैं, लेयर्स क्या होते हैं, ड्यूअल पर्पस ब्रीड्स क्या होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से ब्रीड आते हैं, इनको आप देख लेंगे। इसके अलावा एक टेबल होता है जिसमें कि फीड एफिशिएंसी, एग का वेट, नेट एग प्रोडक्शन, फीड कन्वर्जन रेशियो, ये सब चीज़ें होता है कंपेरिजन वाला, वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पोल्ट्री हाउस का लेआउट, पोल्ट्री हाउसिंग जो अलग अलग होते हैं, डीप लीटर होते हैं, केज सिस्टम, एलिवेटेड केज सिस्टम, बैटरी केज से भी क्वेश्चन आते हैं, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट है, एग प्रोडक्शन, हैचिंग और इंक्यूबेशन के प्रोसेस को देख लीजिएगा। एग की क्वालिटी कैसे डिटरमाइन की जाती है, उसकी ग्रेडिंग, डिजीज जो होते हैं पोल्ट्री के डेफिशिएंसी की वजह से, या वायरल डिजीज है, या बैक्टीरियल डिजीज है, प्रोटोजोअल डिजीज है, या वैक्सीनेशन की जो शेड्यूल है और कौन कौन से वैक्सीन लगते हैं, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। इसके अलावा पोल्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, उन सभी टर्म्स को कर लीजिएगा। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन इन टर्म्स से पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे, ये तो मैंने बता दिया आपको ब्रह्मास्त्र ऑफ अलाइड साइंस के बारे में। बाकी फिशरीज की अगर बात करें तो फिशरीज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक सेकंड लाइन पर, एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ जी बताएं। नहीं, मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, कॉल करता हूँ। ओके, मैं बात कर लेता हूँ अब। हाँ, कल की अपॉइंटमेंट है, मैंने वो मैसेज चेक किया था, मैं बात कर लेता हूँ। ओके 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 जी। फिशरीज से अगर बात करें तो फिशरीज में जो है आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, प्लस क्लासिफिकेशन जो है उनको अच्छे से पढ़ लेना है आपको, प्लस कैप्चर फिशरीज, कल्चर फिशरीज क्या है, इसमें मैराइन, इनलैंड फिशरीज, वेटलैंड फिशरीज जो भी है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अलग अलग जो रिवर सिस्टम्स हैं इंडिया के, उसमें फिशरीज जो जो अडॉप्ट किए गए हैं, उनको, उनके पैटर्न को स्टडी कर लेंगे। उसके बारे में आप ध्यान से एक दो बार तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जो जितने भी रिवर सिस्टम है उसमें कौन कौन से अलग अलग तरह के कार्ब्स अडॉप्ट किए जाते हैं। इसके अलावा जो भी अलग अलग फिश के स्पीसीज हैं, प्लस प्रॉन और श्रिम्प का जो कल्चर है, आपने देखा होगा कि इस बार जो 2021 वाला जो वैकेंसी था, इसके मेंस एग्जाम में प्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन भी किया गया है, तो प्रॉन श्रिम्प कल्चर भी आप पढ़ लेंगे। प्लस आपका जो है वाटर क्वालिटी, हार्वेस्टिंग, फीडिंग हैबिट्स वगैरह, इनको आप देख लीजिएगा। डिजीज़ जो है फिश के, ये इंपॉर्टेंट है, इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। फिश के डिजीज़ को कर लीजिएगा, उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, प्लस जो फिश के सीड हैं, इसके जो स्टेजेस होते हैं, हैचलिंग है, फ्राई है, फिंगरलिंग, ये स्टेजेस का डिस्क्रिप्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आपसे वन लाइन में पूछा जा सकता है। इसके बाद एक्वाकल्चर, एक्वेटिक वीड्स, टाइम मिले तो आप इसको पढ़ सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। फिश हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में आपको वेसल्स, नेट के टाइप, पोस्ट हार्वेस्ट के जो ऑपरेशंस, उनको देख लीजिए। फिश का न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले तो इंडिया में फॉरेस्ट्री का जो डेटा अवेलेबल है उसको देख लीजिएगा, प्लस लेटेस्ट जो ISFR का रिपोर्ट है, फॉरेस्ट्री रिपोर्ट है, उसको पढ़ लीजिएगा। फॉरेस्ट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, प्लस फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन है अलग अलग बेसिस पे, इसको कर लीजिएगा। टेंडिंग ऑपरेशंस में कई इंपॉर्टेंट टर्म्स हो जाते हैं, उन टर्म्स से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको आप पढ़ लेंगे। इसके बाद जो फॉरेस्ट्री के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि फॉरेस्ट्री में क्या है ना कि टर्म से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स बनते हैं फॉरेस्ट्री के, उसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट्री भी, अगर आप गूगल पे करेंगे ना, तब भी आपको सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स मिल जाएंगे। इसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री का क्लासिफिकेशन, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। बहुत सारे अलग अलग क्लासिफिकेशन और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, AFO में भी, नाबार्ड में भी, RRBSO में खूब पूछे जाते हैं, तो ये फेवरेट टॉपिक में से एक है, इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। फॉरेस्ट्री के स्पीसीज और कैरेक्टरिस्टिक की, अगर कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है तो आप फॉरेस्ट्री को आइडेंटिफाई कर सके, क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा गया है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। टोंगिया सिस्टम क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या होता है, फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो इंडिया में लॉ है उनको प्रिपेयर करना है, फॉरेस्ट्री के जो इंस्टीट्यूट्स हैं इंपॉर्टेंट, इसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें तो जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं जो इससे रिलेटेड है उसको पहले प्रिपेयर करना है। ट्रैक्टर और पावर टिलर्स को देख लेना है। फिर टिलेज क्या होता है, टिलेज में के जो टाइप्स हैं उसको अच्छे से पढ़िएगा। जीरो टिलेज क्या है, मिनिमम टिलेज क्या है, ये सब चीज़ें कर लीजिएगा। प्लस प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज के जो इक्विपमेंट्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। सीड के सोइंग के अलग अलग जो प्रोसेस होते हैं उन सभी
प्रोसेस को पढ़ लीजिएगा, ड्रिलिंग क्या होता है, डीबलिंग क्या होता है, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। प्लस आपका जो है सीड सोइंग का जो इम्पोर्टेंट जो सीड सोइंग और प्लांटिंग और ट्रांसप्लांटिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं, एक सेकेंड, हेलो, just yeah, just call me back after 15 minutes please, actually I'm in mid of a lecture. Okay, please. इम्पॉर्टेंट जो सीड सोइंग, प्लांटिंग और ट्रांसप्लांटिंग के इक्विपमेंट है, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। प्लस सॉइल और वाटर कंजर्वेशन के जो मेथड्स हैं, बंडिंग है, कंट्रोल बंडिंग, जो सब सॉइलिंग है, टेरेसिंग है, इन सब चीज़ों को ध्यान से प्रिपेयर कर लीजिएगा। प्लस प्लांट प्रोटेक्शन के जो इक्विपमेंट है, स्प्रेयर है, डस्टर है, इनको कर लीजिए। हॉर्टिकल्चर इंप्लीमेंट्स है, हार्वेस्टिंग टूल और मशीन से इनको कर लीजिएगा। प्लस जो अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, उनके फील्ड एफिशिएंसी, वर्क कैपेसिटी वगैरह है, इनका चार्ट होता है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से, कंपैरिजन कर लीजिएगा किसका किसका कितना है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, ये सब चीज़ें। ग्रेन स्टोरेज के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, ट्रेडिशनल है, मॉडर्न है, इन सब चीज़ों को देख लेंगे। प्लस रिन्यूएबल एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोफ्यूल्स हैं, आपके बायोमास हैं, इन सबको प्रिपेयर कर लीजिएगा। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में कई इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको अच्छे से देख लीजिएगा, जैसे डीग्रीनिंग है, राइपनिंग क्या है, वैक्सिंग क्या है, क्यूरिंग है, कोल्ड स्टोरेज, कंट्रोल एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, ये रेडिएशन, डिहाइड्रेशन, ड्राइंग, ब्लांचिंग, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और उसके प्रोडक्ट, पेस्चराइजेशन है, स्टेरिलाइजेशन है, कैनिंग है, केमिकल्स से प्रिजर्वेशन है, फ्रीजिंग और उसके टाइप्स हैं, अलग अलग प्रिजर्वेटिव्स की क्लासिफिकेशन है, सिंथेटिक कलर्स हैं, इनको आप पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में पढ़ लीजिएगा। रूरल फाइनेंस और बैंकिंग की बात करें तो क्रेडिट्स के जो अलग अलग क्लासिफिकेशन है डिफरेंट बेसिस पे, जैसे पर्पस के बेसिस पे, सिक्योरिटी के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, ये सब क्लासिफिकेशंस को अच्छे से, जैसे होता है ना शॉर्ट टर्म क्रेडिट, लॉन्ग टर्म क्रेडिट, ये सब तो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन, इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन की पूरी जो हायरार्की है, बिल्कुल उसको आप कंपेयर करके पढ़ लीजिएगा। प्लस आपका जो नाबार्ड है, आरबीआई, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इसके अलग अलग जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स को अच्छे से देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो नॉर्म्स है और रिसेंट अपडेट्स हैं, उनको देख लेंगे। और प्लस प्रधानमंत्री जो पीएम किसान स्कीम है, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। एग्रीकल्चर मार्केटिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मर्स, लैंड होल्डिंग के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मर्स, इसको कर लीजिएगा, इजी है। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स ऑन डिफरेंट बेसिस, अलग अलग बेसिस पे बहुत सारी क्लासिफिकेशन, 10-11 बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा, इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था इससे। मार्केटिंग फंक्शन क्या होता है, उसकी टाइप क्या क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, मार्केटेबल और मार्केटेड सरप्लस क्या है, इनके बीच रिलेशन क्या है, इसको देख लीजिएगा। प्लस आपका जो एग्रीकल्चर का जो इंडिया का जो जीडीपी है, जीवीए है, उसमें एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर के अलग अलग सेक्टर में एफडीआई के लिमिट्स क्या है, प्लस इंडिया का रैंक प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में अलग अलग कमोडिटी में क्या है, स्टेट वाइज जो रैंकिंग है प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स में, उसको देख लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, अपेडा है, एम्पेडा है, एफसीआई है, नाबार्ड है, मैनेज है, सीएससीपी, नाफेड, सीडब्ल्यूसी, इनके फंक्शन क्या है, ठीक है, कौन किसका एपेक्स बॉडी है, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। क्वालिटी कंट्रोल और एमएसपी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में यही करना है आपको। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ग्रीन हाउस, उसके एडवांटेज, ग्रीन हाउस के अलग अलग टाइप हैं, अलग अलग बेसिस पे, इससे क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, इसको भी कर लीजिएगा। ग्रीन हाउस के अलग अलग शेप्स, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं जिससे वो बनता है, प्लस कवरिंग मटेरियल, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसका चार्ट जो होता है कंपैरिजन वाला, वो देख लीजिएगा। इसमें जो लो, मीडियम और हाई कॉस्ट में कौन कौन से सुटेबल क्रॉप्स हैं, उसको देख लेंगे। सेड नेट क्या होता है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, उनको कवर कर लीजिएगा। जैविक भारत क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड जो करंट सिनेरियो है, इसको देख लीजिएगा। इसमें मैंने जो करंट अफेयर्स सीरीज है, उसमें भी सब बताया हुआ है ये सब चीज़ें। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होता है और ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स क्या हैं, ये देख लीजिएगा। डेयरी टेक्नोलॉजी में मिल्क की प्रोसेसिंग, पेस्चराइजेशन क्या होता है, अलग अलग पेस्चराइजेशन के जो टाइप्स हैं, अपराइजेशन क्या होता है, होमोजेनाइजेशन क्या होता है, मिल्क के अलग अलग टाइप्स जो है, स्कीम टोन, डबल टोन, स्टैंडर्डाइज, ये सब क्या होते हैं। मिल्क के फर्मेंटेड, नॉन फर्मेंटेड प्रोडक्ट क्या है। बटर, चीज़, घी, पनीर भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा घी टेस्टिंग वगैरह से पहले भी क्वेश्चन पूछे गए। चीज़ से इस बार आरआरबी एसओ में क्वेश्चन पूछा गया था, जो एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम होता है, तो ये सब चीज़ें भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। एडल्ट्रेशन, मिल्क टेस्टिंग, मिल्क प्रोडक्ट की जो टेस्टिंग के अलग अलग वो है प्रोसेस है, उनको देख लीजिएगा। प्लस आपका जो एग है, एग का न्यूट्रिएंट कंपोजिशन, ग्रेडिंग ऑफ एग, एग मार्क की जो ग्रेडिंग है, वो एग की क्वालिटी को एवोल्यूशन
एवोल्यूशन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है और इनकी प्रिजर्वेशन कैसी होती है, इसको आप डेयरी टेक में कवर करेंगे। सेरिकल्चर में सिल्क के प्रोडक्शन का इंडिया में सिनेरियो क्या है अभी, उसके बाद जो जीआई है जो सिल्क से रिलेटेड है उन जीआई टैग्स को देख लेंगे। सिल्क वर्म के टाइप क्या होते हैं और फूड क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इससे कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आरआरबीएसओ में भी पूछा गया है, एफओ में भी पूछा गया है। सिल्क वर्म की रेयरिंग, चौकी रिंग क्या होता है, लेट एज रेयरिंग कैसे की जाती है, कोकून के इल्ड, रीलिंग क्या होता है, वोल्टेनिज्म क्या है, मोल्टेनिज्म क्या है, इसके टाइप्स क्या क्या है, और इंपॉर्टेंट टर्म्स जो सेरिकल्चर से रिलेटेड है प्लस सिल्क की जो डिजीज और पेस्ट हैं इनको पढ़ लीजिएगा। एपीकल्चर में हनी बी के टाइप और उसका कंपैरिजन अच्छे से देख लीजिएगा, हनी बी की बायोलॉजी एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी लाइफ साइकिल और कास्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हनी बी के पॉलिनेशन से जो ईल्ड इंक्रीज होता है अलग अलग क्रॉप में, उसका टेबल है वो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग और बी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं प्लस इसके डिजीज और पेस्ट हैं, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। मशरूम में क्या क्या करना है, मशरूम में सिंपली आपको उसका क्लासिफिकेशन, एडिबल नॉन एडिबल मशरूम क्या है, मेडिसिनल और पॉइजनस मशरूम क्या है, और कल्टीवेशन प्रोसेस में कुछ जो होते हैं कंपोस्टिंग है, स्पॉनिंग है, केसिंग है, ये सब चीज़ें क्या होता है, इन सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा। बाकी प्रेसिजन एग्रीकल्चर है, इसमें आपको ड्रोन्स की किस बार इस साल किसान ड्रोन का बहुत चर्चा रहा है, उसको देख लीजिएगा। कुछ ऐप्स हैं जो इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ लीजिएगा। आईआरए ने वैवो सबमिट कराया था, अगर आपके पास टाइम होगा तो इसको एक बार देख लीजिएगा। लैक कल्चर, देखिए लैक कल्चर और प्रेसिजन टाइम हो तभी कीजिएगा। बाकी लैक कल्चर में आपका जो है लैक इंसेक्ट, उसके लैक का एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस, कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो, और लैक के जो टाइप हैं वो, प्लस लैक का जो यूजेस है वो आपको करना है। तो ये सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं अलाइड साइंस से रिलेटेड, उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो मैंने यहाँ पर कवर करा दिया। तो आशा करता हूँ कि अब इसके बाद जो है आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि अलग अलग सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आपको कवर करना है। अलाइड साइंस की बुक है हमारा ब्रह्मास्त्र ई बुक, इसको आप परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल और परचेज लिंक है। वीडियो अगर इस चैनल का कोई भी पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक भी जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में।